पक्ष ये है कि हम सिर्फ अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई ना करें, साथ साथ इस कार्रवाई के अलावा हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक पहलू पर भी हम अपने समाज को आगे ले जाएं। जो उस धंधे से जुड़े हैं, जो उनका आजीविका का अभी तक वो स्रोत जो मान रहे हैं, ठीक है ना, उसको छोड़ दें और एक वैसे कार्यों में जुड़े जिसको कि समाज और सारे लोग मान्यता देते हैं। नमस्कार। इस वक्त मधुबनी जिले के भैरवस्थान थाना के रैयाम गांव में हम हैं और यहां पर पुलिस और जीविका दोनों मिल कर के एक दारू का जो छापेमारी चल रही है, छापेमारी के साथ साथ आपको जीविका के सहायता से यहां पर लोगों को अपनी ये दारू की धंधा छोड़ करके जीविका से जुड़कर नए धंधा खोलने का भी अभियान चला रहे हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ जो डीएसपी साहब हैं उनसे। सर, आज के छापेमारी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये रैयाम हमारे भैरवस्थान थाना अंतर्गत एक गांव है, जिसके बारे में यह पहले से यह बदनाम रहा है कि यहाँ अवैध देसी शराब की बिक्री परिवहन की बात सामने आती रही। जब से मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर मैंने यहाँ ज्वाइन किया, थाना प्रभारी भी उसी समय ज्वाइन किए हैं। इस क्रम के बाद हम लोग लगातार यहाँ कड़ी कार्रवाई करते रहे और यह इसी का परिणाम है कि हम लोग आज जहां पहले पुलिस पर पथराव होता था, आज यहां के लोग हम लोग को चेयर दे रहे हैं और हम लोग छापेमारी भी कर रहे हैं। और उसके तुलना में फर्स्ट दिन की तुलना करें तो आज काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हम लोग को देखने को मिला है। और जहां भी जो निर्माण करने की सामग्री है उसको विनष्टकरण किया जा रहा है, जो छोटे मोटे लेवल पर हैं, और जो भी बने हुए लीकर हम लोग को प्राप्त हो रहे हैं उसको सीज करके संबंधित व्यक्तियों पर FIR की जाएगी और विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। आज इसका एक और सापेक्षिक पहल ये भी आज हम लोग के द्वारा है कि यहाँ कई बार रेड के दौरान यह एहसास हुआ कि यहाँ की महिलाएं बार बार शिकायत करती थी कि सर आप लोग आकर के यहाँ पर इस तरह से कार्रवाई करते हैं तो हम लोग किस तरह रहें, मतलब हमारे आजीविका का क्या आधार हो। इस क्रम में मैंने लोकल वहाँ पर हमारे प्रखंड के लेवल पर जो जीविका के हैं वहाँ विपिन जी हमारे साथ खड़े हैं और हमारी टीम के भी सदस्य हैं। ये इनसे मैंने विचार विमर्श किया अपने चैम्बर बुला करके, फिर पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संबंध में डिस्कशन किया। उनका भी अप्रूवल मिला कि यह तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा पक्ष ये है कि हम सिर्फ अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई ना करें, साथ साथ इस कार्रवाई के अलावा हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक पहलू पर भी हम अपने समाज को आगे ले जाएं। इस संदर्भ में हमारे यह भी प्रयास है। एक यह जो स्टिग्मा लगता है कि आप चार्जशीटेड हैं या अवैध धंधे में लिप्त हैं, मेरी कोशिश यह है कि मैं आप मीडिया के माध्यम से यह आगाह करता हूं, लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस अवैध धंधे में लिप्त ना हो। किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह लीगली बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और इसके विकल्प के तौर पर हमारे विपिन जी हैं, ये बताएंगे कि जीविका के तहत हम लोगों से इन्होंने आज पंपलेट भी हम लोग बंटवाए हैं कई जगह, महिलाएं आके बात समझी भी है और आगे के बारे में यह ज़्यादा बृहद स्तर से बता पाएंगे। और बताइए कि आज जो छापेमारी चल रही है उसमें कितनी मात्रा में, ये मात्रा डिसीजन हम लोग कुछ देर में कर पाएंगे। जैसे जैसे पकड़ाते जा रहा है हम लोग उसको अपने वकील में रखते जा रहे हैं। संबंधित व्यक्तियों का नाम भी पता चल रहा है और वो कंक्लूड करके ही बताना सही होगा। अभी उसमें जल्दीबाजी होगी। अभी फिलहाल आगे के बारे में ये बात कर लीजिए और आप यदि रुकेंगे तो ठीक है, नहीं तो या फिर आप दूरभाष के माध्यम से टोटल हमसे प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप बताइए कि महिलाओं को आप किस तरह से जागरूक कर रहे हैं। आज का जो पहल है हमारे डीएसपी सर के द्वारा, ये बहुत सकारात्मक पहल किया गया है। इसके पहले भी सतत जीविकोपार्जन योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी योजना था, उसके तहत हम लोग यहाँ काम भी किए हैं और उसमें लगभग यहाँ 30 महिलाएं हमारी चिन्हित भी है, जिसमें कुछ रोजगार से जुड़ी भी हैं। उन महिलाओं ने भी अपना वार्ता किया है, बताया है लोगों को कि इस तरह से इस कार्य को अपनाने के लिए। और ये जो हम लोग गलत जो शराब इसके धंधे से जुड़े हुए हैं, जिसको कि समाज और सरकार के नज़र में भी असंवैधानिक है, ठीक है ना, उसको छोड़े। और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है कि एक विकल्प के रूप में, कहने का मतलब एक तरफ प्रशासनिक कार्रवाई भी हो रही है और दूसरे तरफ उनको विकल्प के रूप में एक जोड़ने का प्लेटफॉर्म भी हम लोग साथ साथ दे रहे हैं
कि जो उस धंधे से जुड़े हैं, जो उनका आजीविका का अगर अभी तक वो स्रोत जो मान रहे हैं, ठीक है ना, उसको छोड़ दें और एक वैसे कार्यों में जुड़े जिसको कि समाज और सारे लोग मान्यता देते हैं। तो उसी के तहत ये सतत जीविकोपार्जन योजना से हम लोगों ने जोड़ने के लिए सभी लोगों को पम्पलेट और उसको माध्यम से जागरूक भी किया है, उसका लिस्टिंग भी कर रहे हैं और उसको जोड़ के आगे हम लोग उन लोगों को जो भी अब उनके अंदर स्किल है, वो नॉन फॉर्म एक्टिविटी, दुकान करना चाहते हैं, गाय पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो उन सभी से रोजगार से जोड़ने का काम हम लोग करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत सरकार के माध्यम से 60,000 से 1 लाख रुपए तक के बीच में उनको 2-3 किस्तों में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और इनको कहने का मतलब है कि जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। तो आज के कार्यक्रम आज जो ये एक चीज़ और बताइए कि अभी जो छापेमारी के साथ साथ आप लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, समर्थन मिल रहा है? एकदम बिल्कुल समर्थन मिल रहा है, ठीक है ना। अभी जो है सो महिलाएं हमारी बहुत सारे ये स्टेटमेंट दी कि ये बहुत गलत है और इसी में से जो महिलाएं आगे आई है, ठीक है ना, उसका 3-4 दुकान भी किया हुआ है। ये भी हम लोग बैठे हुए हैं, उस सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत ही महिला लेके दुकान कर रही है। इसके आगे भी हम लोग 2-3 दुकान खोली हुई है। तो अपने आप में ये लोग भी एक प्रेरणा का स्रोत है कि हम जब कर सकते हैं तो और लोग जो इस धंधे में लिप्त हैं, ठीक है ना, उसको छोड़ें और अपनाएं। तो इसलिए ये कंबाइंड एक कार्यक्रम, कहने का मतलब है कि पुलिस प्रशासन और जीविका के माध्यम से किया गया है, जिसका कि पूरा सकारात्मक पहल देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा चेंजिंग यहाँ से लेके जाएंगे और ये पूरे प्रखंड के लिए भी उदाहरण बनेगा कि इस तरह के धंधे में लिप्त जो लोग थे उसमें इतना बड़ा सामाजिक बदलाव आ गया।